शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ आवश्यक जानकारी। विचार भी एक क्रिया है। कुंडलिनी अथवा आंतरिक शक्ति की जागृति के पश्चात घटित होने वाले स्वयं सिद्ध महायोग को यहाँ विचार प्रवाह के अवलोकन के रूप में एक अन्य दृष्टिकोण से दिया जा रहा है। महायोग में शारीरिक क्रियाएं जैसे कंपन, घूरना, डोलना, पसीना आना, गाना, रोना, हंसना आदि होती हैं। भावनात्मक अथवा बौद्धिक क्रियाएं होती हैं, किंतु यहाँ मुख्यतः विचार प्रवाह को ही दृष्टि में रखकर विचार किया गया है तथा इन सभी क्रियाओं का भी विचार के अंतर्गत ही माना जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार शक्ति पर दो प्रकार से विचार किया जाता है। पाश्चात्य विद्वानों का विचार विश्लेषण बाहरमुखी प्रवाह से संबंधित होता है। इस बारे में उन्होंने सफलतापूर्वक गहन चिंतन से सूक्ष्म विषयों, मन से कार्य कैसे लेना, विचारों के प्रवाह को कैसे मोड़ना, किस परिस्थिति में कैसा विचार प्रवाह होता है, विचार प्रवाह से कब क्या प्राप्त किया जा सकता है आदि विषयों की चीरफाड़ की है। पूर्व का विचार प्रवाह चिंतन अंतर्मुखी विज्ञान है। मन तथा विचार को अंतर्मुखी कैसे मोड़ना, इसमें विघ्न कहाँ कहाँ से क्या क्या आते हैं, अंतर विचारों को समाप्त कैसे करना, विचार समाप्ति पर क्या क्या अनुभव होते हैं, विचार समाप्ति के अंतर में क्या क्या विघ्न हैं तथा उन पर विजय क्यों कर प्राप्त की जा सकती है इत्यादि। यहाँ भी विचार प्रवाह के आंतरिक स्वरूप का ही विश्लेषण है। ये ठीक है कि विचार शक्ति एक प्रबल शक्ति है, किंतु यहाँ प्रश्न है कि उस प्रबल शक्ति से आप जो प्राप्त करते हैं या करना चाहते हैं वह आपके कहाँ तक हित में है। कहीं वह प्रबलता आपके लिए निर्बलता तो सिद्ध नहीं हो रही। प्राय जगत में ऐसा ही हो रहा है। हमारे विचारों पर वासनाओं एवं आसक्ति का प्रभुत्व है, जिस कारण हमारे विचार इतने प्रबल हो उठे हैं कि हमारे नियंत्रण से ही बाहर हो गए हैं। यदि कभी नियंत्रण में आते भी हैं तो क्षणिक ही। जगत में हम जो कुछ भी विचार शक्ति से प्राप्त करते हैं वह न केवल क्षणिक होता है अपितु संस्कार संचय का कारण होकर बंधन में भी डाल देता है। अध्यात्म प्रेमी साधक विचार प्रवाह को अंतर्मुखी मोड़कर धीरे धीरे उसे सुखा देने में ही अपना कल्याण देखता है। इस प्रवाह का अंदर की ओर मुड़ना अंतर चेतना के अंतर्मुखी मुड़ने से संबंधित है, क्योंकि जब तक शक्ति बाहरमुखी प्रवाहित है, विचार प्रवाह अंतर्मुखी कैसे हो सकता है। इस तथ्य को हमारे ऋषियों ने गहन साधना के पश्चात प्राप्त किया। उन्होंने विचार प्रवाह को मोड़ने के स्थान पर शक्ति को अंतर की दिशा में मोड़ने का प्रयास किया। सफलता असफलता की ऊंची नीची विधियों में से निकलते हुए कई अनुभव प्राप्त किए तथा कई सिद्धांत तथा मार्ग खड़े किए, किंतु शक्ति के अंदर की दिशा में घूम जाने, जिसे शक्ति जागृति का नाम दिया गया है, पर विचारों का बाहरमुखी प्रवाह एकदम बंद नहीं हुआ। विचारों का उद्गम स्थान संस्कार आशय है। संस्कार ही वासना वृत्ति मानसिक संकल्प विकल्प का रूप धारण कर विचारों के रूप में परिणत होते हैं तथा चेतना को इंद्रियों के माध्यम से कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। ऐसा क्या उपाय हो सकता है जिससे संस्कार वासना तथा वृत्ति का रूप धरने से पूर्व ही सीधे संस्कारों से विचारों में परिणत हो जाएं, क्योंकि वासना में विचार ही समस्या की जड़ है। यदि विचारों के साथ वासना का योग ना हो तो विचार यहाँ एक और भविष्य में संस्कार संचय नहीं कर पाएंगे, वहीं स्वयं भी विलीन हो जाएंगे। उसका उपाय विचार प्रवाह अवलोकन निकाला गया, किंतु फिर भी आसक्ति एवं कृत्य अभिमान के कारण विचार प्रवाह को वासना मुक्त करने में असमर्थ रहे। जब तक शक्ति का प्रवाह बाहरमुखी है तब तक
कर्तव्य अभिमान मुक्त वासना मुक्त विचार प्रवाह संभव नहीं। जब तक शक्ति की क्रियाशीलता में भुविन की अनुभूति नहीं होती, तब तक ना ही कर्तव्य भाव तथा ना ही वासना मुक्ति संभव है। अतः शक्ति को अंतर्मुखी जागृत करने का मार्ग खोजा गया। जागृति एवं भिन्न क्रियाशीलता के पश्चात विचार प्रवाह अवलोकन के स्वरूप तथा परिणाम में एकदम अंतर आ गया। अब विचार प्रवाह एक चलचित्र की भांति दिखाई देना आरंभ हो गया। विचार उदय होते हैं और क्षीण हो जाते हैं। चित्त का शुद्धिकरण होने लगा, किंतु बाहरमुखी प्रवाह अभी भी बंद नहीं हुआ। हो भी कैसे सकता है? जब तक चित्त में पूर्व विकसित जागृति के उपरांत भी आसक्ति वासना एवं कर्ता भाव के भाव विद्यमान है, तब तक तो बाहरमुखता बनी ही रहेगी। इसलिए जगत का त्याग ना तो एकदम हो सकता है, अतः ना ही जगत त्याग की कोई आवश्यकता ही है। जब तक शरीर है तब तक इसे रखना तो जगत में ही पड़ेगा। इसके लिए सेवा भाव कर्तव्य भाव से कर्म का विकास किया गया। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आंतरिक विचार प्रवाह अवलोकन का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देने लगा। विचार उभरते विलीन हो जाते देखा। ये सब अपने आप ही घटित हो रहा है। वास्तव में ही सब कुछ करने वाली शक्ति कोई दूसरी ही है। यह विचार प्रवाह उस शक्ति की एक क्रिया मात्र है। पहले ये शक्ति भिन्न अनुभव होती है, फिर अभिन्न। उसके लिए अहम का शुद्धिकरण आवश्यक है। जय गुरुदेव।